अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो आज जो नेता, मंत्री, सांसद और गृह मंत्री बन के बैठे हैं वो आज अपने पदों पर नहीं होते। एक से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, अजय मिश्रा टैनी का बेटा, क्या उसका एनकाउंटर हुआ? उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर विवादित बयान दिए, उनका एनकाउंटर हुआ? डीआईजी वीडियो बना रहे थे ना कि तड़प रहा है, नहीं तड़प नहीं रहा, अभी एक और लगा दो गोली। तड़प रहा है, नहीं अभी नहीं, एक और लगा दो। अरे डीआईजी साहब, हमें भी पता है कि कानून और व्यवस्था पे सरकार उठा दो तो आपके मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाते हैं। एक बलात्कारी रिहा हो सकता है इस देश के अंदर, है बलात्कारी बाहर आ सकता है, बलात्कारी पैरोल पे आ सकता है, बलात्कारी बाहर निकल पे फूल की माला पहनाई जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति जो गुंडा बदमाश है, क्या वो सुधर नहीं सकता? उसने बलात्कार तो नहीं किया। मैं बलते और आपकी पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचारी भी हैं, बलात्कारी भी हैं, गुंडाई भी हैं, बदमाश भी हैं, तड़ीपार भी हैं, उनका एनकाउंटर काहे नहीं होता? जरा ये बताइए। लोग कह रहे हैं योगी जी ने अपना वादा पूरा किया, मिट्टी में मिला देंगे, कहा था मिला दिया मिट्टी में। तो एक बात आप मुझे बताइए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मालेगांव बम ब्लास्ट का उनके ऊपर आरोप, ठीक है, शहीद हेमंत करकरे को उन्होंने अपमान किया। एक बात आप मुझे बताइए, भाजपाई बलात्कारियों को कब मिट्टी में मिलाएंगे? ये तो बताइए। यह एनकाउंटर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सरकार को हिलाने का दम रखते हैं। किसको गुंडा और बदमाश बनाया और किसने गुंडा और बदमाश बनाया? जरा ये तो बताइए आप मुझे। आज गली गली, चौक चौराहे पर गुंडे और बदमाश पैदा हो रहे हैं। इनका कारण क्या है जानते हैं? करोड़ों रुपया, खरबों रुपया देश का लूट कर व्यापारी अपने घरों में बैठे हैं। देश की जनता भूखी मर रही है। जिसके घर में बच्चे भूखे मर रहे हो और जिस बाप के पास रोजगार ना हो, वो मजबूरी में जाकर जब उसको काम नहीं मिल रहा हो तो वो छीना झपटी करने का काम करता है। आज देश में इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी पैदा हो गई है कि लोग हर गली चौक चौराहे पर गुंडे और बदमाश बन रहे हैं। सरकार सुन लीजिए, सुन सर वैसी की तरह जो है धर्म ढूंढ रहे हैं, अपराधियों का जात धर्म ढूंढ रहे हैं आप। सर एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपसे ये कहता हूं कि ब्राह्मणों का, दलितों का, ठीक है, इसके अलावा आपके मुसलमानों का, इनके अलावा और भी कास्ट है इस देश में, उनका काहे नहीं हो रहा एनकाउंटर? वो गुंडे बदमाश नहीं है या वो सारे के सारे शंकराचार्य हैं? ये तो बताइए आप मुझे। एक व्यक्ति देश में खुलेआम जहर घोलता है, किसी को कट्टा और पिस्टल दिखाता है? एक व्यक्ति सरेआम फायरिंग बंदूकें लहराता है, उसका कुछ नहीं होता? जरा बताइए आप मुझे, ना कोई कार्रवाई होती है। आप भी कह रहे हैं क्या फेक एनकाउंटर है? आपका भी किसमें? अखिलेश यादव जैसे कह रहे हैं भाई साहब एक बात आप मुझे बताइए, जो आप ये देखिए कि गोली चलती है और उसके हाथ से असला भी नहीं छूटता। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। डीआईजी कहते हैं तड़प तड़प के मरा है। हाँ, तड़प तड़प के मरा है। डीआईजी वीडियो बना रहे थे ना कि तड़प रहा है, नहीं तड़प नहीं रहा, अभी एक और लगा दो गोली। तड़प रहा है, नहीं अभी नहीं, एक और लगा दो। अरे डीआईजी साहब, हमें भी पता है कि कानून और व्यवस्था पे सरकार उठा दो तो आपके मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाते हैं। आपके मुख्यमंत्री ने तो काम ही वही किया है जो सारे संविधान के खिलाफ है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, 14 अप्रैल बाबा साहब का दिन, और आज वो भी ऊपर बैठकर सोच रहे होंगे कि जिन लोगों के लिए मैंने इस देश का संविधान लिखा, वो नेता, इस देश के चोर डकैत लुटेरे नेता मेरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मेरे देश के लोगों को दलित और स्वर्ण के नाम पर बांट रहे हैं। उन्होंने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया था जानते हैं? बुद्ध धर्म अपनाने का कारण यही था कि इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता। इंसानियत सर्वश्रेष्ठ है। एक बात आप मुझे बताइए, मैं मानता हूं कि भैया उन्होंने गलत किया, मैं मानता हूं कि अतीक अहमद बदमाश है, गुंडा है, बिल्कुल, और उसको बदमाशी और गुंडे की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह गलत है कि आप उसका एनकाउंटर करें, उसके बेटे का एनकाउंटर करें। एक बात आप मुझे बताइए, एक मौका उसे सुधरने का दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता? पुलिस और काउंटर पे जो है कंगना रनावत कह रही हैं कि मेरे भैया योगी जैसा कोई नहीं है। हाँ, तेरा भैया तेरी फिल्म देख रहा है, तुम भैया बहन दोनों मिलकर, तुम भैया बहन, इसको फिल्मों में काम मिल नहीं रहा है, इससे ये पूछ लो ना कि तुम खुद कितनी पढ़ी लिखी हो, ये तो बता दो। ये पूछना एनकाउंटर की स्पेलिंग लिख दोगी? है, ये तो पूछ लो इससे। सुशासन की तारीफ कर रही है। किससे? है सुशासन जो आया है ना, एक सुशासन बैठा हुआ है और दुशासन ऊपर से बैठा हुआ है, ठीक है ना? ये दुशासन मिलके जो वध कराने का काम कर रहे हैं ना यहाँ पर। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये कह रही है ना, ये भूल गई ड्रग्स सबसे ज्यादा कहाँ पर ले रहे हैं, कौन कौन ले रहा है ड्रग्स? एक बात आप मुझे बताइए, ये तो बताइए आप मुझे, एनकाउंटर से आप बहुत खुश है,
जिसके घर का दीपक बुझाए, जरा ये पूछिए। मैं बिल्कुल कहता हूं आपसे कि अगर कोई गुंडा बदमाश करता है, क्या वो व्यक्ति सुधर नहीं सकता है? एक बलात्कारी रिहा हो सकता है इस देश के अंदर, है? बलात्कारी बाहर आ सकता है, बलात्कारी पैरोल पे आ सकता है, बलात्कारी बाहर निकल पे फूल की माला पहनाई जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति जो गुंडा बदमाश है, क्या वो सुधर नहीं सकता? उसने बलात्कार तो नहीं किया। मैं बलात्कार से बड़ा जघन्य अपराध किसी को नहीं मानता। एक व्यक्ति को आप मार दो, वो ठीक है, लेकिन अगर आप, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा चीज को, मैं एक बात बोलो एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं खुद कानून का छात्र और मैं महात्मा गांधी में भरोसा रखता हूँ, सत्य और अहिंसा में भरोसा रखता हूँ, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति अगर किसी का मर्डर कर देता है तो एक बार को फिर भी ये चीज गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी की इज्जत और आबरू लूटना सबसे जघन्य अपराध है, और वो जघन्य अपराधी बाहर घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं कस रही सरकार। बताइए ना आप मुझे, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री बोलते नहीं है, गूंगे हो जाते हैं। दीजिए आप इन सवालों का जवाब। ठीक है, तो आखिरी में पूछेंगे, जिस तरह से डंका जो बज रहा है योगी आदित्यनाथ का, हाँ। कहा जा रहा है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री सबको बनना चाहिए। भाई साहब एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे ये बताइए कि भाजपा ये जो आज बोल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने क्या काम किया है? जनता आज परेशान है, और मुख्यमंत्री अगर इतने ही बड़े वो अपने आप को बन रहे हैं, तो एक बात आप मुझे बताइए, देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपए लूटकर इन लोगों ने अपने पास धर लिया है, ठीक है? करोड़ों रुपया इस देश का खाया जा रहा है, हर साल लाखों करोड़ों रुपया इस देश का खाया जा रहा है, जनता भूखी मर रही है। जैसे ब्रिटेन के अंदर होता है, तमाम जगह पर एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाता है, जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो आए मंच पर और वहां आकर डिबेट करे। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री से कि अपने काम का मैनिफेस्टो उठाकर लेकर आ जाए। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको गूंगा कर देगा। आपका बजट 45 लाख करोड़ का है, मेरा वो व्यक्ति आपको 90 करोड़ का बजट दिखाएगा, 90 लाख करोड़ का बजट, देश के बजट से दुगना बजट। अरे योगी आदित्यनाथ नहीं, देश में जितने नेता हैं सबको ओपन चैलेंज, देश का कुल बजट 45 लाख करोड़ है, लेकिन हम देश को 90 लाख करोड़ का हिसाब दिखाएंगे और हम बताएंगे कि कैसे देश से महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। आप आइए इंडिया गेट की मंच पर और समय, तारीख और तिथि अपनी रख लीजिएगा, अगर आप जवाब दे दे तो हम मान जाएंगे।